एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना क्योंकि ये तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। वेल, कुछ चिड़ियों का झुंड था जो कि भीषण गर्मी की वजह से इधर उधर पानी के लिए नदी या तालाब की खोज करते हुए भटक रहा था, क्योंकि गर्मी की वजह से ऑलमोस्ट सारा पानी सूख चुका था और प्यास की वजह से गला सिकुड़ा जा रहा था। ऐसे में किसी नदी तालाब का उनके लिए मिलना सोने पे सुहागा होता, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर घूमने के बाद भी मिलता है तो क्या, एक घड़ा जिसमें पानी का लेवल इतना नीचे था कि चाहकर भी किसी एक चिड़िया का मुंह भी वहां तक ना पहुंच पाए। जब वो ये चीज देखती है तो उसको नजरअंदाज कर देती है कि हाँ, इतने पानी से हमारा क्या होने वाला है, हाँ, हटाओ। उसको वो खट्टा अंगूर मान करके वहीं लत आके वहीं पे बैठ जाती हैं, हार मान करके कि अब ना हम उड़ पाएंगे ना हम चल पाएंगे, अब लगता है कि अंतिम दिन आ गए। एक एक करके वो मरना शुरू कर देती हैं और लास्ट में बस एक ही चिड़िया बचती है जो खुद भी अपने दिन गिन रही होती है कि कब उसकी मौत आए और कब वो त्रिलोक सुधारे। लेकिन तभी अचानक से वो देखती है कि एक कौवा बहुत तेज गति से उड़ता हुआ उसकी तरफ चला आ रहा है। पहले तो वो डर जाती है कि क्या वो कौवा उसे खाने के लिए उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन अचानक से वो देखती है कि नहीं, उस कौवे की नज़र जैसे ही घड़े पर पड़ती है वो उस घड़े की तरफ जाना शुरू कर देता है। वो समझ जाती है कि ये कौवा भी हमारी तरफ प्यासा है और वो समझ जाती है जैसे मेरे दिन आ गए वैसे ही ठीक इसके भी दिन आ गए, ये भी जाने वाला है, मैं तो जा ही रही हूँ। तो वो कौवा भी उस घड़े के पास जाता है और पास में जाकर के जब उसमें अंदर की तरफ देखता है तो उसे कम से कम पानी तो दिखता है। वो यही सोच करके खुश हो जाता है और फिर शांत मन से एकदम काम हो करके सोचता है कि अब इस पानी तक कैसे पहुंचूं। ध्यान देना मेरी बात को, वो एकदम शांत होकर के सोचता है कि अब इस पानी तक कैसे पहुंचूं जहां पर चिड़ियां हैं। ध्यान देना, जहाँ कुछ चिड़ियाँ इस पानी को खट्टा अंगूर बता करके लतिया देती हैं, हटाओ इससे कुछ नहीं होने वाला, ये तो बेकार की चीज़ है, फालतू में, इसके लिए हमें नीचे उतरना पड़ा, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी और इसके चक्कर में मरना अब हमें पड़ेगा। वहीं वो कौवा शांत होकर के सोचता है कि कैसे इस पानी को पिया जाए, कैसे इस पानी तक पहुंचा जाए। तभी वो अचानक से देखता है कि उस घड़े के और पास बहुत सारे कंकर पत्थर पड़े हुए थे। वो एक एक करके उन कंकर पत्थर को उठाना शुरू करता है और उस घड़े में डालना शुरू कर देता है। पास में पड़ी जो चिड़िया थी जो इंतजार कर रही थी कि कब उसकी मौत आए, वो अचानक से उसको देखकर हंसने लगती है। अरे ओ गधे, हम तो तुझसे ज़्यादा थे, हम चाहते तो ये काम खुद कर लेते और तुझसे पहले पानी पी लेते, लेकिन ऐसा करने से पानी थोड़ी मिलने वाला है। ध्यान देना, कौवा कोई रिप्लाई नहीं देता। वो अपना टाइम गवाए बिना लगातार कंकड़ उठाता है और उस घड़े के अंदर डालता है, कंकड़ उठाता है, उस घड़े के अंदर डालता है और फिर धीरे 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 पानी का लेवल ऊपर बढ़ने लगता है और कौवा ऐसे अपनी प्यास बुझाता है। पहले इस कहानी के जरिए मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूँ कि आज तक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ढेरों सारे लोग तुम्हें ऐसे मिले होंगे जिनको तुम्हारी आर्थिक स्थिति के बारे में अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ खेला होगा। उन्होंने तुमसे बोला होगा कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तुम चाहो तो बिलियनर बन सकते हो, लेकिन सिर्फ तुम्हें अपना माइंड शिफ्ट करना पड़ेगा। या फिर तुमसे बोला होगा तुम गरीब हो क्योंकि तुम्हारी सोच छोटी है, या फिर और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करी होंगी जिसमें कुछ बातें कॉमन होंगी, जैसे कि तुम्हें अरबपति या खरबपति बनाने वाली बात। या फिर और थोड़े आसान तरीके से बोलूं तो तुम्हारे दिमाग में बिग सक्सेस का एक ड्रीम इंस्टॉल कर दिया गया होगा, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि किया क्या जाए। तो इसके लिए मैं तुम्हें फिर से उसी कहानी में पीछे लेके जाना चाहूँगा जो कहानी मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले सुनाई थी, या फिर बोलूँ कि जिस मकसद से मैंने तुम्हें वो कहानी सुनाई थी उसका समय आ गया है। अब 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए ये सोच कर देखो कि वो जो चिड़िया कहानी में थी वो तुम हो। जैसे चिड़िया बड़े तालाब की, बड़ी नदी की खोज कर रही थी, वैसे ही तुम भी जो कि अल्ट्रा मोटिवेटेड हो, उन्हीं की तरह एक बिग सक्सेस की तलाश कर रहे हो कि कैसे भी करके वो दिन आ जाए जब तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिल जाए। जैसे उन्होंने उस घड़े में भरे हुए पानी को लेते आया था, वैसे ही तुम भी छोटी छोटी सक्सेस को, छोटी छोटी अचीवमेंट को कोई अहमियत देते ही नहीं हो, और इसका परिणाम ये निकल के आता है कि बहुत सारे लोग तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ खेल जाते हैं, बहुत सारे लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा जाते हैं। लेकिन प्रश्न अब ये उठता है कि इस सब में तुमने खोया क्या? तो तुम्हें बता दूं, इस सब में तुमने वो सारी की सारी छोटी छोटी अचीवमेंट खो दी जिससे तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिल सकती थी, ठीक उस कौवे की तरह। जब वो कौवा बार बार कंकड़ को उठाता और घड़े में डालता और उसे एक अचीवमेंट के रूप में गिनता,
फिर से कंकड़ को उठाता, उस घड़े में डालता और उसे दूसरी अचीवमेंट के रूप में गिनता, और फिर धीरे धीरे उसकी वो सारी अचीवमेंट इकट्ठा हो गई और फिर एक बड़ी सक्सेस में तब्दील हो गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसे उसकी बड़ी सफलता के रूप में वो पानी मिला, जिसको पी करके शायद वो सारी चिड़ियाँ भी बच सकती थी, बस थोड़ा खुद को घिसना ही था। अब इसी चीज़ को थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझो, जो कि तुम थोड़ा अच्छे तरीके से समझ पाते हो। सोचो कि इंडिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स हैं, उनके जो ओनर्स हैं, क्या उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं रहा होगा कि जिसकी हालत माली रही हो? बिल्कुल रहा होगा, एक नहीं एक से ज़्यादा रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों को अचीव कर पाए जो उन्होंने कभी सोची नहीं होगी। लिसन केयरफुली, वो उन चीज़ों को अचीव कर पाए जो उन्होंने कभी सोची नहीं होगी। तुम में और उनमें सिर्फ इतना अंतर है कि तुम जो चीज़ उन्होंने अचीव की, तुम सिर्फ उनके सपनों में खोए रहते हो, और वो खुद को स्ट्रॉन्ग करते गए, मेंटली भी और फिजिकली भी। उनका सिर्फ इतना गोल था कि खुद को और अपने परिवार को एक हेल्थी लाइफ स्टाइल देने का, जिसमें तुम चूक जाते हो वो चीज़ उन्होंने हासिल की, और लगातार उस कोए की तरह वो कंकड़ उठाते और घड़े में डालते गए। समझना मेरी बात को, वो चिड़ियों की तरह नहीं रहे कि एक बड़ी सक्सेस मिल जाए, एक बार में ही सारा खेल ख़त्म हो जाए। वो इस सिस्टम पे नहीं चले, वो एक ऐसे घड़े की तलाश में रहे जहाँ पर अगर थोड़ा बहुत खुद को घिसना भी पड़े तो वो खुद को घिसेंगे, लेकिन फिर धीरे 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 खुद को एक बड़ी सक्सेस तक लेके जाएंगे। वो उस सिस्टम पे चले, उन्होंने उस प्रोसेस को फॉलो किया, जबकि तुम जिस प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हो वो चिड़ियों वाला प्रोसेस है। और उसका परिणाम क्या हुआ ये तो मैं तुम्हें वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी एक बात और बोलूँगा, तुम गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारी सोच छोटी है, बल्कि तुम गरीब इसलिए हो कि तुम छोटे काम भी नहीं करना चाहते हो। जैसे कि उस कोए ने उस पत्थर को उठाया, उसमें डाला और पानी को अचीव किया। इट्स मीन कि छोटे छोटे रिवॉर्ड्स ही बड़ा एम्पायर खड़ा करने में मदद करते हैं। बाकी तुम्हारी ज़िंदगी है, फैसला भी तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ समझाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सो अगर अब भी तुम इस बिग सक्सेस के लूप से बाहर नहीं निकलोगे तो मैं 99% गारंटी लेता हूँ कि तुम फिर से जो काम करना चाहते हो, जिस काम में भी बड़ी सफलता पाना चाहते हो, उसमें फिर से फेल होगे। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है उस प्रोसेस में भाग लेने का, जिसमें कि दुनिया के बड़े बड़े, सुनना मेरी बात को, कि दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस एम्पायर्स के ओनर्स ने जिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, जिस प्रोसेस से उनने खुद को इतना बड़ा बनाया, या फिर जिस प्रोसेस से उस कोए ने उस बड़ी सक्सेस यानी कि उस पानी को हासिल किया, जिसे पी करके उसने अपनी लाइफ बचाई और आगे का सफर तय किया, जिसके बाद उसे तालाब और नदी दोनों के मुहाने तक पहुंचने में कामयाबी हासिल हुई। बाकी तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा फैसला, तुम्हें डिसाइड करना है। मैं तुम्हें समझाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।